गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश में प्रोज के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। आज इस वीडियो में जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये प्रोज के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपको प्रोज के पोर्शन से कोई भी नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी इसमें कराए जा रहे हैं बेटा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कम से कम 2 से 3 बार 4 बार पूछे गए वाले ये सवाल हैं। तो केवल आपको इतने ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोज के पोर्शन में तैयार करने हैं जिनको मैं आपको एक एक करके बतवा रहा हूं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को लिखेंगे और उसको मैं जल्द से जल्द आपके सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बेटा वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अपने नेम, क्लास का नेम और डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपको यहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर। जो लैंचो था उसने सुबह किस चीज की इच्छा व्यक्त की थी। सुबह सुबह क्या उसकी इच्छा थी कि होना चाहिए। पहला है रेन, सेकंड आपसे कह रहा है ड्रेजल, वाटर, हैवी। तो जो लैंचो था जब आपने चैप्टर को पढ़ाओगे तो वहां आपको बताया गया होगा कि लैंचो की ये इच्छा थी कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो जाए। उसने रैन की इच्छा व्यक्त की थी। किसकी बेटा? रैन की। तो पहले का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले का कौन सा बेटा? ए ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट लैंचो एक्सपेक्टेड इन रिप्लाई टू हिज लेटर इज। लैंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था उसके रिप्लाई में वो क्या चाहता था। मतलब जो एक पत्र उन्होंने लिखा था कि उनको 100 पीसोज चाहिए तो उसके रिप्लाई में वो भगवान से क्या इच्छा व्यक्त कर रहा था। तो पहला है बेटा कि 100 एंस, 100 पीसोज, 75 पीसोज या 100 पीसोज। तो सबको पता है कि बेटा ये ऑप्शन नंबर ये बी है, सॉरी ये बी। तो उन्होंने अपने जो लेटर लिखा था उसमें 100 पीसोज की मांग की थी। 100 पीसोज उसने मांगे थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप पढ़ेंगे, लैंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही। लैंचो ने भगवान को फिर से पत्र लिखा और कहा कि जो मेरे बचे हुए पैसे हैं उनको भेज दीजिए। क्योंकि मतलब वो जो बचे हुए पैसे थे वो कहा था उनको भेज दीजिए। उसका कारण क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है वाज टू बाई सीड्स, वो बीज खरीदना चाहता था। वाज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, वो अपने परिवार के लिए भोजन लेना चाहता था। नीडेड इट द मोस्ट, उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थॉट दैट गॉड वुड नॉट डेनी, उसने सोचा भगवान उसे मना नहीं करेगा। तो लैंचो ने जो रिमेनिंग या सेकंड लेटर लिखा था कि जो उसके पहले उसने 100 पीसोज मांगे थे, जो रिमेनिंग पैसा था वो उसको दे दिया जाए क्योंकि उसको पैसे की क्या थी बेटा? बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, नीडेड इट द मोस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर अ डॉट 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 पीसोज। लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा और मांग करते हुए कितने पीसोज उसने मांगे थे ये पूछा जा रहा है। 1000, 100, 50 या 60। तो सबको पता है कि लैंचो ने जो अपना पत्र लिखा था गॉड के लिए उसने 100 पीसोज की मांग की थी। कितने की बेटा? 100 पीसोज की मांग की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का बी, फोर्थ का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द पोस्ट मास्टर वाज अ डॉट डॉट ए इनेमल फेलो। जो पोस्ट मास्टर था वो किस प्रकार का व्यक्ति था?
रूड था यानी कि अभद्र था, फ्रेंडली मित्रवत व्यवहार करता था, यह मित्र की तरह रहता था, लेजी आलसी था, फैट मोटा था। तो जो पोस्ट मास्टर था वो क्या था बेटा, एक मोटा सा व्यक्ति था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द ऑथर्स एज एट द टाइम ऑफ द इनऑर्गुरेशन वाज। बोला जा रहा है कि जब समारोह इनॉग्रेशन किया जा रहा था तो उस समय जो लेखक था उसकी आयु कितनी थी, 18 ईयर्स, 75 ईयर्स, 79 ईयर्स या 70 ईयर्स। तो सबको पता है कि जब ऑथर ने वहां पे जब वो समारोह की तैयारियां चल रही थी, जिसको हम इनऑग्रेशन की जब तैयारियां चल रही थी वहां पर, तो जो लेखक था उसकी आयु थी 80 ईयर्स। कितनी थी बेटा, 80 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेटा, pupil who tried to live as human being where। अफ्रीका में के ऐसे व्यक्ति जो मानव की तरह रहने का प्रयास कर रहे थे तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, यह पूछा जा रहा है कि जो अफ्रीका के वो लोग जो काले लोग थे जो मानव की तरह रहना चाहते थे लेकिन उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ट्रीटेड बैडली मतलब बुरा व्यवहार किया जा सकता, बीटेन उनको पीटा जाता था, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड उनको सजा दी जाती थी और परिवार से दूर रखा जाता था, सेंट टू जेल या उनको जेल भेज दिया जाता था। तो जब आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तुमको पता होगा कि वो जो व्यक्ति अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, वो जब मानव की तरह रहने का प्रयास करते थे, घुल मिलकर रहने का प्रयास करते तो उनकी क्या था कि उनको पनिश कर दिया जाता था, उनको सजा दी जाती थी और आइसोलेट कर दिया जाता था, घर परिवार से उनको दूर भेज दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 का सी। 7 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है आपसे, नेल्सन मंडेला बिकेम्स द फर्स्ट ब्लैक डॉट डॉट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले काले साउथ अफ्रीका के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे या प्रेसिडेंट थे या मिनिस्टर थे। तो सबको पता है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। पहले क्या थे बेटा, ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे कि 9 आपसे क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं बेटा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है पहला, द डॉट 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 टू प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एम्फीथेटेड फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया में जो था एम्फी थिएटर जो था वो किस पत्थरों के बने गए थे ये पूछा जा रहा है। वहां पे जो द टू प्लेस मतलब जिस जगह पे ये तैयारियां हो रही थी वो किसके लिए तैयारी हो रही थी ये पूछा जा रहा है। बिल्डिंग के लिए किसी की शादी थी, फेस्टिवल कोई त्योहार था, सेरेमनी कोई अवसर था या पार्टी थी। वहां पे एक बहुत ही अच्छा मौका था क्योंकि पहली बार साउथ अफ्रीका में कोई ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहा था। तो यहाँ पे सेरेमनी के लिए उसको सजाया गया था। जो प्रिटोरिया आपकी बिल्डिंग थी उसको किसके लिए सजाया गया था बेटा, सेरेमनी के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 9th का ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, वो क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ध्यान से बात करिए बेटा। बोला जा रहा है, बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सैगल वाज वेरी डॉट डॉट डॉट। जो फर्स्ट फ्लाइट थी आपकी क्या थी बेटा, जो फर्स्ट फ्लाइट थी अपनी पहली उड़ान में ही जो आपका छोटा सा सेगल था उसने क्या किया, नर्वस था, अफ्रेड था, बहुत डरा हुआ था, हैप्पी बहुत ज्यादा प्रसन्न था, एक्साइटेड था या बहुत ज्यादा उत्सुक था। तो सबको पता है कि जब पहली फ्लाइट सैगल कर रहा था अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए वो क्या था, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, एफर्ड था। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 10th का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
क्या बोल रहा है बेटा, द होल फैमिली टॉन्टेड द सीगल एट हिज डॉट डॉट डॉट। जो आपकी सीगल की पूरी फैमिली थी उसके किस कार्य पर चिढ़ी रहती थी या चिढ़ा था? तो पहला कावर्डाइस फॉर नॉट फ्लाइंग, उसके डरपोकपन के कारण, स्टुपिडिटी उसकी मूर्खता के कारण, हेसिटेशन उसके हिचकिचाहट के कारण, फेयर डर के कारण। तो जो उसकी पूरी फैमिली है जो उससे चिढ़ी रहती थी उसका मुख्य कारण था बेटा काउअर्ड फॉर नॉट फ्लाइंग, क्योंकि वो डरपोक था, वो उड़ नहीं पा रहा था, उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो 11th का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा 12th में। 12th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रक्टिव एक्शन दैट द सीगल डिड वाज। जो सीगल है उसने सबसे पहला काम क्या किया था? जब वो पत्थर में गिरने वाला था, तब गिर गया था, उसके बाद उसने सबसे पहला काम क्या किया था? टू लुक इनटू द स्काई, उसने आसमान को देखा। टू लुक डाउन बिलो, उसने नीचे देखा। स्प्रेडिंग आउट हिज बींग फॉर फ्लाइंग, उसने अपने पंखों को फैलाया उड़ने के लिए। टू ओपन अप हिज विंग्स, उसने केवल अपने पंखों को फैलाया। तो जब वो पत्थर पे गिर गया था सीगल, तो उसने क्या किया था बेटा? अपने पंखों को फैलाया था, और किसके लिए? उड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? सी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 12th का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, वो क्या कह रहा है उसको देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, द ऑथर सा इन द ब्लैक क्लाउड, लेखक ने उन काले बादलों में क्या देखा था? आ ब्लैक एरोप्लेन, एक काले जहाज को। आ ब्यूटीफुल एरोप्लेन, एक सुंदर जहाज को। आ डार्क एरोप्लेन, एक धुंधला विमान को। एनअदर एरोप्लेन, एक दूसरे विमान को। तो सबको पता है कि जो वहां पर ऑथर था उसने जब अपने जहाज से देखा तो उसको काले बादलों के बीच में एक दूसरा जहाज दिखाई दिया, ऐसा उसने इमेजिन किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है। बोला जा रहा है, इट वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, द लिटरली डिवाइस यूज्ड इन द एबव लाइन्स। तो बोला जा रहा है कि उस विमान चालक ने कहा था कि मैं उस विमान के पीछे, वो जो उसको एक दूसरा एरोप्लेन काले बादलों के बीच में दिख रहा था, उसके पीछे पीछे इस तरह से चल रहा था जिस प्रकार से एक आज्ञाकारी बच्चा चलता है, और मैं उसके पीछे पीछे चल के काफी खुश था। तो इस लाइन में कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा जा रहा है। आपका मेटापर्स है, पर्सोनिफिकेशन है, सिमिली है, या आपका एलिट्रेशन है? तो इसमें आपका जो सिमिली, आपका इसमें जो अलंकार होगा वो होगा सिमिली, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जिस भी सेंटेंस में आपका एज शब्द का यूज हो जाए या फिर आपके लाइक शब्द का यूज हो जाए, इन दो में से कोई भी एक शब्द आ जाए, वहां पे आपका सिमिली रहेगा। वहां पे हमेशा कौन रहेगा बेटा? सिमिली रहेगा। तो देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए। यहां आई वाज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंजर एरोप्लेन लाइक, ये शब्द आ गया लाइक। लाइक या एज शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो वहां पे सिमिली होगा। आप इसको बिल्कुल फिक्स याद कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला जा रहा है, एनीज मदर आल्सो हैड द हैबिट ऑफ, जो एनीज की मम्मी थी उसकी एक आदत क्या थी? मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा में रहना, ब्रोडिंग थिंकिंग बहुत अधिक सोचना, टॉकिंग मच मतलब बहुत अधिक ज्यादा बतूनी बात करना है, बहुत ज्यादा बात करना। तो आपका डी ऑप्शन, जो एनीज की माँ थी उसकी भी आदत वही थी कि वो बहुत ज्यादा बात करती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है। सैनी एनीज फ्रेंड, जो आपकी एनीज की फ्रेंड थी सैनी, टोल्ड हर टू राइट द एसे, उसने सैनी ने उसे ऐसे लिखने के लिए कहा था। क्यों कहा था? विथ आ स्माइल सिमिली, सॉरी विथ आ सिमिली,
इन वर्स विथ आ लाइट हार्ट विथ आल जॉय। तो जो उसने इस बात के लिए कहा था, उसने इसलिए कहा था बेटा इन वर्ष के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। मिस्टर किसिंग हैड आ गुड लॉग एट हर आर्गुमेंट वाज डेड टॉकिंग इच गुड फॉर हेल्थ, सेकेंड नेचर टू a student, an inherent trait where girl are concerned, और लास्ट है आपका बेटा इनक्रेबल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड नेचर टू आ स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका 17 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में, उसको देखते हैं उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए बेटा। द बेकर डिलीवर्स द स्टफ टू द डॉट डॉट ऑफ द हाउस होल्ड। बोला जा रहा है जो स्टफ बेकर्स हैं वो किसको डिलीवर करते थे? स्टफ बेकर्स जो हैं वो किसको डिलीवर करते थे? किड्स बच्चों को, लेडीज महिलाओं को, एल्डर बूढ़ों को, सर्वेंट नौकरों को। तो जो आपके स्टफ बेकर्स थे वो डिलीवर करते थे सर्वेंट्स को। किसको बेटा डिलीवर करते थे? सर्वेंट्स को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान देखिए। द अदर नेम ऑफ द बेकर्स इन गोवा इज। गोवा में बेकर्स का दूसरा नाम क्या है? पैडर, ब्रोकर, मोल्डर, मिक्सर। तो याद रखना बेटा कि जो आपका अदर नेम है बेकर्स को, किसको बेटा? बेकर्स को हम लोग गोवा में पैडर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बेटा? पैडर्स के नाम से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे, कि क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कॉर्ग इज नोन विथ अदर नेम विच इज। कॉर्ग को किस और नाम से जाना जाता है? कोडागू, कोडिस, कोर्गिस्तान, आ पीस ऑफ हेवेंस। तो कोर्ग को हम लोग कोडागू के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन 21 पे, कि 21 आपका क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट 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 रिवर। जो महासीर, आपका महासीर इज अ लार्ज फिश, एक बड़ी मछली होती है, वो फाउंड पाई जाती है एक साफ पानी में। वो किस नदी में पाई जाती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या गंगा। तो याद रखना बेटा कि जो आपका महासीर लार्ज बहुत बड़ी मछली होती है ये पाई जाती है आपकी किस नदी में? तो कावेरी में। कहां पाई जाती है बेटा? कावेरी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे, वो क्या कह रहा है? द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग इज। जो कोर्ग है उसकी मेन क्रॉप यानी कि उसकी जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? राइस है, कॉफी है, टी है या स्पीसीज है। तो याद रखना बेटा जातियां, स्पीसीज का मतलब होता है जातियां, राइस मतलब चावल, टी मतलब चाय और कॉफी मतलब कॉफी। तो जो आपका कोर्गू है उसकी जो मेन क्रॉप है वो आपकी है कॉफी। वो कौन सी है बेटा? कॉफी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी। चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है बेटा आ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर इज। ऑटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑटर का चरित्र कैसा था? टू स्प्रेड एंड स्प्लैश वाटर ऑल राउंडेड, मतलब पानी को अपने चारों ओर फैला देना और उसमें फिसलना। टू प्ले इनटू वाटर, पानी के साथ खेलना या पानी में खेलना। टू थ्रो वाटर अराउंड, अपने चारों ओर पानी को फेंकना। टू स्पिल लिक्विड, पानी को इधर उधर फेंकना। तो याद रखना बेटा अगर हम लोग ओटर की चरित्र की बात करें तो इसका जो आपका चरित्र है वो कैसा था बेटा?
टू स्प्रेड एंड स्प्लेश वाटर ऑल राउंड। तो आपका ऑप्शन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 में वो क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है बेटा, द ऑटर लाइक्स टू प्ले विथ थिंग्स एंड थ्रो देम लाइंग डाउन लाइक। जो ओटर है वो कौन सी चीज को फेंकता है और खेलना चाहता है किसके साथ? आ रेसलर कुश्ती के साथ, आ जगलर, आ मैजिशियन मतलब जो जादू दिखाता है, एन एक्रोबैट्स। तो याद रखना बेटा जो आपका ओटर है वो किस चीज के साथ खेलना चाहता है? आ जगुलर। किसके साथ बेटा? जगलर के साथ है वो करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करते हैं बेटा 25 की। बात किसकी करते हैं बेटा? 25 की। मिज हैड टू बी पैक्ड इन आ 18 इंचेज स्क्वायर बॉक्स बिकॉज। बोला ये जा रहा है मिज बिल्स इंसेक्टेड अपॉन इट, Maxwell felt safe carries him in a box. The airlines insisted upon it. Mitchell was too restless. तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बेटा। द एयरलाइंस इंस्टेटेड अपॉन इट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते बेटा 26 में। 26 से आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। द बस लुक्ड फ्रॉम इन साइड एंड आउटसाइड एज। बस अंदर और बाहर से कैसी दिखती थी? प्रेजेंटेबल, न्यू नई सी, शाइनिंग चमकदार, ग्लेमिंग। तो आपको पता है कि जो बस थी वो अंदर और बाहर से न्यू नई जैसी दिख रही थी बेटा, न्यू। तो बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 26 का आपका बी हो जाएगा बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 क्या कह रहा है? वैली वाज डॉट डॉट ईयर ओल्ड गर्ल। वैली की उम्र क्या थी वो या कितने साल की है? 10, 7, 8 या 20। तो याद रखना बेटा वैली जो थी वो 8 साल की लड़की थी। कितने साल की बेटा? 8 साल की लड़की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 27 का सी हो जाएगा। बात करते हैं 28 की बेटा। तो 28 में आपसे बोला जा रहा है नटालियाज डॉग इज नेम्ड एज। जो नटालिया थे उसके कुत्ते का क्या नाम था? लवान, गेज, बोल चैंटेड स्काई या आपका स्क्रूजर। तो याद रखना कि जो नटालिया थी उसके कुत्ते का नाम था स्क्यूजर। क्या नाम था बेटा? स्क्यूजर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर डी बेटा। तो ये आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी आपके बुक के प्रोज के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन है वो सारे के सारे करा दिए हैं। केवल इन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रोज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। जिन बच्चों को यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या मॉडल पेपर चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए विद सॉल्यूशन चाहिए, वो बच्चे बेटा इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां से सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।